Good evening and welcome back, my dear students, in my YouTube channel Biology with Chandrakant sir. Students, I am here in front of you with a very interesting topic related to the chapter Human Health and Disease. And today I am going to discuss about the disease of filaria. Clear? Student, filaria, this disease is also known as the filariasis और elephantiasis. हिंदी में हम इसको बोलते हैं फील पाव, हाथी पाव या हाथी चक. क्लियर? अभी आप देखोगे क्यों इसको हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं. ठीक है, ये डिजीज अक्सर हम लोगों को देखने को मिल जाती है. हमारे इंडिया में ये कॉमन डिजीज है. क्लियर? और आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिम्ब, स्पेशली जो लोअर लिम्स होते हैं, वो काफ़ी उसमें स्वेलिंग हो जाती है. हाथों में भी स्वेलिंग हो जाती है. इवन जो स्क्रोटम होता है वहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है. तो ये फाइलेरिया है. दिस इज द फाइलेरिया. क्लियर? फाइलेरिया और फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, ये इस डिजीज का कॉमन है. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, पहले एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें. ठीक है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज द फाइलेरियल वर्म. दिस इज द कॉमन नेम. इट्स अ नेमेटोड. क्लियर? इट्स अ नेमेटोड. इट्स अ वर्म and the scientific name is Wuchereria brachypti. Clear? One more species is there, Wuchereria malai. These two species, these are responsible for causing the disease filaria. Clear? स्टूडेंट, यहाँ पे देखोगे ये निमेटोड क्या है. इसमें सेक्सेस आर सेपरेट. मेल और फीमेल जो एनिमल होता है वो सेपरेट होता है. क्लियर? जो फीमेल होती है वो थोड़ी लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द मेल. 80 mm मैंने यहाँ लिखा हुआ है. फीमेल जो होता है 80 mm है और जो मेल होता है वो 40 mm है. क्लियर? यहाँ पे इस वर्म की जो बॉडी डिजाइन है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, यू कैन से थ्रेड लाइक है विद द टैपरिंग एंड. अगर आप इसको डायग्राम में बना के शो करना चाहो तो आप इससे ऐसे शो कर सकते हो जैसे एस्कैरिस होता है उसी तरह से है. ठीक है, तो दे हैव द टैपरिंग एंड. क्लियर? थोड़ी सी हम पहले इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लें. फाइलेरियल वर्म की लाइफ साइकिल को शॉर्ट में देख लें. हालांकि लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए. क्लियर? सो स्टूडेंट, इस वर्म के दो होस्ट होते हैं. एक प्राइमरी होस्ट है, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, हम लोग होते हैं. और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो फीमेल क्यूलेक्स होती है. ठीक है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है. जैसे मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज एक्ट एज अ वेक्टर. इन द सेम वे हियर इन दिस केस, इन केस ऑफ फिलेरिया, द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस डिजीज. क्लियर? तो यहाँ पे दो होस्ट हो गए. द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग एंड द सेकेंडरी होस्ट इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो. क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लाइफ साइकिल की तरफ देखो. ठीक है ना? जो फीमेल होती है, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. जो एडल्ट है, एडल्ट मेल और फीमेल होते हैं. ठीक है, व्हेन दे एंटर इन द ह्यूमन बीइंग दे रिप्रोड्यूस. ठीक है, और जो फीमेल होती है इट गिव राइज टू द यंग वंस. यानी हम बोल देते हैं कि ये जो होता है ना विविपैरस है, ये विविपैरस एनिमल है. क्लियर? याद रखिएगा, है ना? तो जो फीमेल होती है, जो फीमेल वर्म है, इट प्रोड्यूसेस यंग वंस और द यंग वंस दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोफिलेरी. ठीक है, द यंग वंस दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोफिलेरी. क्लियर? तो ये माइक्रोफिलेरी कहाँ पे जाएंगे? दे माइग्रेट टू द डीप ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स. ये ब्लड में होते हैं. फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे? ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे. कहाँ? स्पेशली लंग्स के. ठीक है ना? मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में, आप देख सकते हो. दीज यंग वंस दे माइग्रेट टू डीप ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स. फिर क्या होता है? दिन भर तो वहीं रहते हैं. रात के समय क्या होता है? स्पेशली एट नाइट, आई हैव मेंशन्ड हियर, एट नाइट. सो दे माइग्रेट टू द सुपरफिशियल ब्लड वेसल ऑफ द स्किन. जो ब्लड वेसल सुपरफिशियली है
यानी जहाँ पे इन्फेक्शन है, लिम्फ स्पेशली लिम्फ्स जो होते हैं हमारे लोअर लिम्फ्स इन्फेक्टेड होते हैं, हमारी आर्म्स इन्फेक्टेड होती है, ये पोर्शन इन्फेक्टेड होता है। तो यहाँ के स्किन के सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती है ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो फाइलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड का सैंपल रात को लिया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। क्लियर, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए क्लियर स्टूडेंट कि ये जो है वो रात को ही इसके जो सैंपल लिए जाते हैं ब्लड के, वो रात को लिए जाते हैं। क्लियर। अब देखो अब क्या होता है फिर, दीज आर सक्ड बाय, है ना, सक्ड बाय द क्यूलेक्स। अगर कोई एक फीमेल क्यूलेक्स व्हेन इट बाइट्स द इन्फेक्टेड ह्यूमन, ठीक है ना, उसको जब बाइट करती है, जैसे मलेरिया के केस में आपने देखा था फीमेल एनाफिलीज जो खून चूसती है, उसी तरह यहाँ पे क्यूलेक्स जब उसका खून चूसती है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्यूलेक्स इज द इंटरमीडिएट होस्ट और द सेकेंडरी होस्ट। तो अब ये क्या होते हैं, दीज वर्म्स, ठीक है ना, दे इंटर, कहाँ पे चले जाते हैं, दे इंटर इन द क्यूलेक्स, ठीक है ना, क्यूलेक्स मॉस्किटो में चले जाते हैं। वहां पे दे डेवलप इनटू द इन्फेक्टिव लार्वी विद इन 10 डेज, ठीक। अब यहाँ पे दे आर कन्वर्टेड इनटू लार्वी, 10 दिन के अंदर वहाँ पे लार्वी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दीज लार्वी माइग्रेट टू द माउथ पार्ट्स। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। नाउ दीज लार्वी, ठीक है, दे माइग्रेट टू द माउथ पार्ट्स, ठीक है, माउथ पार्ट्स में चले जाते हैं किसकी, फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है, ठीक है ना। और अब ये इन्फेक्टेड क्यूलेक्स किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है। व्हेन द इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो हैविंग द लार्वी विद इन द, यू कैन से, इन द माउथ पार्ट्स, तो वो क्या होगा, नाउ दीज लार्वी आर इंजेक्टेड इनटू दैट पर्सन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, इन द स्किन, वो उसके स्किन में इंजेक्ट कर देंगे। क्लियर। वो अब लार्वी स्किन में रहते हैं, फिर वहां से धीरे 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 क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, और वहां से फिर दे विल माइग्रेट टू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड द ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब टारगेट ऑर्गन होता है, आप देखोगे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज द टारगेट ऑर्गन, तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, है ना, और लिम्फ नोड जो होती हैं, लिम्फ ग्लैंड जो होती हैं, ये एक्चुअली हमारे इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं बॉडी में। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर। तो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ ग्लैंड में नाउ दे ग्रो इनटू द एडल्ट वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, एडल्ट के फॉर्म में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है, फिर वहां पे फिर ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये मैंने थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताया। क्लियर। तो अब देखो इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। आप देखोगे सपोज दैट कि ये हमारा जो है स्क्रोटम है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ये सपोज दैट ह्यूमन का स्क्रोटम है, ठीक है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया, ठीक है, और ये इसके लिम्फ्स हो गए, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये टेस्टिस है और ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं सपोज दैट, है ना, तो यहाँ पे ये रहते हैं। क्लियर। अब क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से, आप ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये है। अब क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से देखो टेस्टिस की साइज नहीं बड़ी होगी, बट यहाँ पे स्क्रोटम में ना फ्लूइड का लीक करके आ जाता है। इन्फेक्शन जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो क्या होता है, लिम्फ जो होता है लीक करके यहाँ पे स्क्रोटम में आ जाता है। तो नाउ अब देखो क्या होगा, अब ये जो साइज थी, अब ये देखो यहाँ पे ये बढ़ गई है साइज, ठीक है, और ये भी देखो जो हमारा पैर था, जो लिम्ब था, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स
से फ्लूइड लीक कर करके इधर आ गया और यहाँ पे स्वेलिंग आ गई। तो ये जो साइज होती है, जो टेस्टिस की साइज है वो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ही होगा, बट यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा। तो टेस्टिकल की जो साइज होती है ना वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। स्क्रोटम की साइज आप बोलो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोसील। इसी को एक और भी कहा जाता है हाइड्रोसील की बीमारी। क्लियर। तो यहाँ पे फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, काफी फ्लूइड यहाँ पे अंदर भर जाता है जिससे स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग मतलब एडिमा, OEDM में एडिमा ये टेक्निकल टर्म होता है। क्लियर। OEDMA एडिमा यानी इसको बोलते हैं स्वेलिंग, इट्स अ स्वेलिंग, ठीक है। और कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये कंडीशन देखो, हमारा पैर ऐसे था, इतना पहले था मोटा, अब जो है कितना ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो लिम्फ नोड जो होते हैं और लिम्फ नोड लिम्फ वेसल्स उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा, और ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होती है। अगर आप उस पोर्शन में उंगली धसाओगे तो थोड़ी देर उसमें गड्ढा हो जाता है उस पोर्शन में, वो वापस फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर चेक कर लेता है उसमें उंगली धसा के, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जिसमें आप देखोगे कहते लोग कि हमारे हाथ पैर में सूजन आ गई, है ना। तो सूजन कई तरह की है। फाइलेरिया वाली सूजन में क्या है, अगर हम ऐसे धसा दें तो थोड़ी देर के लिए वो गड्ढा बना रहता है। तो दिस इज द इंडिकेशन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फाइलेरिया, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये सिम्टम इस तरह से होता है। क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। द वर्म लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड द लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन दैट इज द प्राइमरी होस्ट। ये वर्म प्राइमरी जो होस्ट है ह्यूमन बीइंग के, वहाँ के लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ नोड में रहता है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स। ये 5 से 8 साल तक रहते हैं उस ऑर्गन में, ठीक है ना। दे लिव इन द इन्फेक्टेड ऑर्गन फॉर 5 to 8 years। क्लियर। 5 से 8 साल तक वो रहते हैं। क्लियर। नॉर्मली लिखा हुआ है, नॉर्मली दे अफेक्ट द लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, यानी ये हमारा ये पोर्शन, ठीक है ना, लोअर लिम्ब, आर्म और द स्क्रोटम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दिस इज फॉलोड बाय द थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। क्लियर। तो जो पोर्शन हमारा अफेक्टेड रहता है उसकी स्किन काफी थिक और रफ हो जाती है। आप किसी भी फाइलेरिया के पेशेंट के अफेक्टेड ऑर्गन को आप देखोगे तो वो स्किन काफी मोटी और रफ हो जाती है, और मोटी रफ हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द नेम इज गिवन एलिफेंटियासिस। जैसे हाथी का पैर होता है, सूख जाता है, मोटा हो जाता है, वैसे ही अफेक्टेड लिम्ब जो होते हैं वो उसी तरह से स्वेलिंग उसमें दिखाई देने लगती है। क्लियर। सो इनलार्जमेंट ऑफ द लेग, ठीक है ना, गिव द डिजीज इट्स नेम एलिफेंटियासिस। क्लियर। सो द डिजीज ऑल्दो इट इज नॉट fatal but it causes considerable discomfort and disability। हालांकि जिसको हो जाता है तो इस डिजीज से मृत्यु नहीं होती, डेथ नहीं होती, लेकिन काफ़ी डिसेबिलिटी आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जो उसका जो सेक्स पैटर्न होता है वो भी जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ, अगर ऐसा हो जाता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है दिस कम्स अंडर द डिस्कम्फर्ट, है ना। अब बारी आती है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल के लिए क्या है, सीधी सी बात है, क्यूलेक्स से होता है ये। तो इरेडिकेशन ऑफ द मॉस्किटो क्यूलेक्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जो उसका जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। इरेडिकेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो एंड इरेडिकेशन ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये मेन होता है, ठीक है। इसके लिए समय समय पे क्या है, DDT और जो भी है इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। क्लियर है ना। तो ये हो गया इरेडिकेशन होता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों में क्या क्या होता है, जैसे एल्बेंडाजोल है, ठीक है, एंटी वर्म टैबलेट।
एल्बेंडाजोल, ठीक है। उसके बाद हेट्राजान, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये पेन और स्वेलिंग को कम कर देती है। उसके बाद क्या है, डाईएथिल कार्बामेजिन, डाईएथिल कार्बामेजिन, MAZINA, ठीक है ना। इसको बोलते हैं DEC, क्लियर, दिस इज कॉल्ड DEC, डाईएथिल कार्बामेजिन। आप MBBS करोगे, पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे, क्लियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज अबाउट द फाइलेरिया, क्लियर। एक चीज और हम बताते हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक और निमेटोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रूगिया मलाई, ठीक है। ये भी हमारे इंडिया में होता है, ब्रूगिया मलाई, MALAYI, क्लियर। ये भी एक निमेटोड है, दिस इज अ निमेटोड, क्लियर। अगेन इट्स अ निमेटोड एंड इट ऑल्सो कॉजेज अ डिजीज, है ना, वो भी फाइलेरिया बीमारी कॉज करता है। एंड इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मानसोनिया मॉस्किटो, ठीक है ना। इस किसके द्वारा, इसका वेक्टर कौन सा होता है, विच इज द वेक्टर, मानसोनिया, MANSONIA, मानसोनिया मॉस्किटो, क्लियर। तो ये आपके नीट एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ऐसे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्लियर। सो यू हैव टू फोकस मेनली द नेम ऑफ द डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, बॉडी पार्ट अफेक्टेड, यही पे आपको फोकस करना है, क्लियर। क्योंकि एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, तो आपको इतने से फोकस है। इवन लाइफ साइकिल जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा, मगर ये एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है। ये BSc स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, आपके इंटरमीडिएट या क्लास 12 लेवल पे लाइफ साइकिल से कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।